हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें आपको 5 पार्ट्स दिए हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले, क्योंकि आपको इक्वेशन फॉर्म में नहीं दिया गया है, प्रॉब्लम फॉर्म में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसे अपनी इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें हम उसी का यूज़ करके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं और उसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम एक न्यूमरेटर में ऐड कर दें और एक डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो न्यूमरेटर वो होता है जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। What is the fraction? तो आपसे पूछा है वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर, ये भी शॉर्टकट में है, बी वाई। अब पहली इक्वेशन हमारी केस 1 में क्या होगी कि न्यूमरेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो x + 1 हो गया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है। तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखते हैं, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास हमारा फ्रैक्शन बनता है 1। फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसका मतलब 1/1 है, या आप सीधा 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 में क्या होगा, इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 फ्रैक्शन कब होगा, इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। जो आपका डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर y था, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, इसका मतलब न्यूमिनेटर तो हमारा x ही रहा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। लेकिन अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 मान लेती हूँ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 से करने पर सेम ही नंबर हो जाता है। तो इट बिकम्स x + 1 = y - 1। अब हम वेरिएबल्स को एक साइड और हमारे कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड रखेंगे। तो ये हो गया x - y, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये -1 -1 हो गया। तो इट बिकम्स x - y = -2, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसे जनरल फॉर्म में लेकर आ सके। तो ये हो गया 2 × x, 2x, और ये 1 × y + 1। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आएगा, तो 1 × y y + 1 × 1 1। तो इक्वेशन हो गई 2x, या इधर आके -y = 1। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो हमें कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, तो हमें उसकी वैल्यू कहीं और डालनी है। तो हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, जिसे हम कह सकते हैं x = -2। अब हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखते हैं, x - y = -2, और दूसरी है 2x - y = 1। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें एक को एलिमिनेट करना है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर y तो सेम कोफिशिएंट के साथ है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, बट इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, = यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये भी नेगेटिव हो गया माइनस का। अब यहाँ पे 1x - 2x, 1 - 2 इज़ -1, तो ये हो गया -x, -y से +y कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया -2 - 1, दैट इज़ -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, हमारी x की वैल्यू आ गई
3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x आ गया 3। अब इस x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे को y की वैल्यू मिल जाएंगी। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। x की प्लेस पे हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2। 3 इधर आ जाएगा तो -3, इट बिकम्स -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर हमारे पास x और y यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यूज़ आ गई। और फ्रैक्शन हमेशा कैसे हमारा फॉर्म होता है, x अपॉन y। तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू 5। तो यही हमारा आंसर है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज 3/5। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी, थ्राइस मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू। सोनू यानी कि छोटा है और नूरी बड़ी है। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज में 10 साल और बढ़ गए तो वो हो जाएगी दुगनी। ट्वाइस मतलब 2 times, नूरी 2 times ज़्यादा हो जाएगी सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो आपको बताना है नूरी और सोनू की एज। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे, नूरी की एज और सोनू की एज को। तो हम कैसे लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ नूरी, और ये हमारी क्या होगी प्रेजेंट एज। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एज वाला है तो हमेशा हम प्रेजेंट एज से स्टार्ट करेंगे, बी x ईयर्स। अब नूरी की एज अगर हम x मान रहे हैं तो हमारे पास दूसरा कौन है, सोनू। तो सोनू के लिए y ले लेंगे, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। ठीक है, हमारे पास दोनों की एज आ गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले बात की 5 years अगो, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो 5 years अगो वाली बनेगी, यानी कि 5 साल पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 years अगो। तो नूरीज एज विल वॉज, क्योंकि पास्ट में थी, 5 साल पहले कम कर दो, 5 साल कम हो गई। और सोनू की एज वो भी 5 साल कम कर दीजिए, तो वो y-5 हो गई। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड, नूरी 3 गुना ज़्यादा एज में है। तो जो कम एज में होता है तभी वो नूरी के बराबर होगा। तो हम कम एज में जो छोटा है उसमें 3 गुना करेंगे तभी वो बराबर होगा बड़े के। तो नूरीज एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नूरीज एज जो x-5 है वो 3 times है सोनू की एज की। ठीक है, ये हमारी नूरी की एज और ये सोनू की, और उसे क्या आता है थ्राइस। तो ये आपकी इस तरह से हम सोच सकते हैं इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3 इंटू 5 15। हम अभी अपना वेरिएबल इस साइड ले जाते हैं, x-3y हो गया। अब -15 यहीं पर रहेगा और -5 इधर आके +5 हो गया। तो ये बन गई x-3y इज इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 10 years लेटर। अब हम 10 साल बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10 years लेटर। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज विल बी, 10 साल और बढ़ा दो, पहले x थी अभी प्रेजेंट एज, अगर मैं इसमें 10 साल बढ़ा तो ये होगी x + 10 years। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, वो भी 10 साल और बढ़ गई, y + 10 years हो गया। अब इक्वेशन क्या कहती है कि 10 years लेटर नूरीज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो दुगनी हो गई है, तो अभी भी छोटा तो सोनू ही है, तो हम उसमें 2 times कर देंगे। तो ये हो गई 10 साल बाद की सिचुएशन।
कि वो दुगनी हो चुकी है। तो अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 20। तो हमारी वेरिएबल्स एक साइड कर दें। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, इधर आके माइनस का हो गया 10, तो ये हुआ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारी जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट सेम आ गए x के। तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि दोनों के कोफिशिएंट अगर सेम है तो हमें उनके साइन डिफरेंट करने होते हैं। तो इसके लिए इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। ये माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x में से x गए, कट गया, -3 प्लस 2 तो हो गया -y, क्योंकि 3 बड़ा है। -10 -20 हो गया। तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y आ गया 20। और यहाँ पर हमारे पास y था सोनू, तो सोनू की एज हो गई 20 ईयर्स। अब इस y को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें ही पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, x माइनस 3 y के प्लेस पे 20 इज इक्वल्स टू -10। ये हो गया x माइनस 60, क्योंकि 20 इंटू 3 होता है, -10। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -10 प्लस 60, जो कि होता है x इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि 60 बड़ा है तो 60 में से 10 गए 50। तो हमारे पास दोनों की एज आ गई, सोनू की भी और नूरी की। तो हमारा जो आंसर था उसने क्या पूछा था, नूरीज एज। तो हम यहाँ लिखेंगे नूरीज एज इज, जो है x 50 ईयर्स, और दूसरा था सोनू, एंड सोनूज एज जिसे हमने y लिया था इज, y की आएगी वैल्यू 20 ईयर्स। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 डिजिट्स, उन दोनों का सम जो है वो 9 होता है। जैसे आपके 2 डिजिट नंबर है 3, 6, राइट, और इनका सम 9 है। ऐसे ही 5 और 4 भी हो सकता है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, 9 है। 3 और 6 है तो 6 और 3 भी हो सकता है, 1 और 8 भी हो सकता है। तो आपके पास ऐसा कौन सा है वो देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है हमारा 9 टाइम्स कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इक्वेशन ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, प्रॉब्लम ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से सुने। तो जो नंबर हमारा बना वो 9 टाइम्स है किसके, जो नंबर हमने इसे इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब अगर 36 है, यहाँ 10s है, यहाँ 1s है, तो इसको इंटरचेंज कर दो, 6 3 बना दो, तो इस तरह से ये इंटरचेंज हो गया। तो कह रहे 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो उसके ट्वाइस हो जाएगा। फाइंड द नंबर। अब कोई भी नंबर कैसे बनता है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। नंबर बनने के लिए क्या कंडीशन होती है। नंबर बनने की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। ये यूनिट डिजिट आता है यहाँ पे, उसे टेंस डिजिट बोलते हैं। ये जब दोनों नंबर हम इस तरह प्लेस करते हैं तो नंबर बना 25, और अगर मैं इस 5 को यहाँ रख दूँ तो नंबर बनेगा 52। तो 25 एक्चुअली में क्या बनता है, 2 इंटू टेंस डिजिट, जो टेंस है, प्लस यूनिट डिजिट होता है 2 इंटू टेंस प्लेस, तो 2 इंटू 10 प्लस 5 ही 25 होता है। तो नंबर फॉर्म करने की कंडीशन क्या होती है, जो डिजिट होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं यूनिट डिजिट। और अगर रिवर्स बोला हो तो 2 इंटू यूनिट डिजिट, यानी कि जो टेंस है और यूनिट है उसको अलग कर दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर कैसे फॉर्म्ड होता है। जो नंबर फॉर्म्ड होता है वो टेंस और 1 से होता है। कैसे,
जो टेंस प्लेस है उसको हम क्या करते हैं, उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास नंबर फॉर्म्ड बनता है। सपोज टेंस है हमारा 10 होता है, और टेंस डिजिट पे हमारे पास डिजिट है 3, तो हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वंस है 1 वंस प्लेस पर, उसको हम वंस प्लेस की डिजिट यानी कि जैसे सपोज 6 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर बना 36। तो हमारे पास जो हमारे पास टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यूनिट डिजिट है उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर फॉर्म्ड होता है। तो इसी को हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक टेंस डिजिट और एक यूनिट डिजिट। तो हम इसे कैसे लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। तो नंबर कैसे फॉर्म्ड होता है, कोई भी पहले वो बना लीजिए। नंबर फॉर्म्ड होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट को, प्लस कर देते हैं उसमें यूनिट डिजिट। ये आप एक फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट हमने y ली है, प्लस यूनिट डिजिट लिखेंगे x। तो ये हो गई हमारी 10y प्लस x। अब इंटरचेंज कर दें अगर हम, तो रिवर्स डिजिट क्या होगी हमारी, रिवर्स नंबर जो ऑब्टेन हुआ डिजिट को इंटरचेंज करने पे। तो यानी कि टेंस डिजिट की जगह हम यूनिट्स डिजिट से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस जहाँ यूनिट डिजिट थी वहाँ पे अब टेंस डिजिट आ जाएगी जो हमने मान के चली। तो यूनिट डिजिट हमारी क्या है, x इंटू 10 प्लस वाई, तो ये हो गया 10x प्लस वाई। ये हमारा रिवर्स डिजिट है। ये 2 चीज़ें आपने हर इस तरह के क्वेश्चन में करनी ही करनी है। ये अगर आपको पेट याद हो गया तो आगे तो सॉल्यूशन उसी हिसाब से करेंगे जैसे कि इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सिर्फ डिजिट्स को प्लस करके 9 बन रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो भी है उसको प्लस करके हमारे पास क्या बन रहा है, नंबर 9। तो यूनिट डिजिट है हमारी x और टेंस डिजिट है हमारी y। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 कि x प्लस वाई दोनों डिजिट्स मिलके हमारे पास क्या हो रहा है, 10। ये इक्वेशन 1। सेकेंड है 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर क्या था हमारे पास, 10y प्लस x। इसका अगर हम 9 टाइम्स करते हैं, कर दिया, इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब दुगना। किसका दुगना होगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। और रिवर्स कर दिया था हमने जो था 10x प्लस वाई। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी, पर इससे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को 10 से किया 90y प्लस 9x, 2 को 10 से किया 20x प्लस 2y। अब x और y इनको हम एक साइड पर ले जाते हैं। ये हो गया 90y माइनस 2y, और यहाँ पे हो गया 20x माइनस 9x, ये हो गया 11x, और ये हो गया 88y। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर, 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो पहले हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और नेक्स्ट है 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल को एक जैसा करना है। तो ये 11 है, तो इसे किससे करेंगे, यहाँ पे x को 11 से कर लेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो मल्टीप्लाई दिस बाय 11, तो ये हो गई 11x प्लस 11 से ही y को किया 11y, 11 से ही 9 को किया 99, और हमारी सेकेंड इक्वेशन तो वही रहेगी 11x माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे कोफिशिएंट सेम हो गए एक के, तो
तो अब हमें इसकी साइन चेंज करनी है, जिसके लिए हम माइनस करेंगे। ये माइनस किया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 11x माइनस 11x कैंसिल हो गया, प्लस 11 प्लस 88 ये हो गया 99y, और 99 माइनस 0 इज़ 99, तो y की वैल्यू क्या हो गई 99/99, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 1। y क्या था हमारा 10th डिजिट जो है 1। अब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 था, y की प्लेस पे 1 रखा, इज इक्वल्स टू 9, तो x हो गया 9 माइनस 1, दैट मीन्स 8। अभी हमारे पास x और y की वैल्यू आई है और हमें निकालना है नंबर। तो हमारा नंबर कैसे फॉर्म्ड होगा 10y प्लस x, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे और x की वैल्यू 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18 हो गया, तो नंबर फॉर्म्ड हुआ 18। पार्ट 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो मीना बैंक में गई कैशियर के पास 2000 रुपये निकालने के लिए, और उसने कहा कि मुझे 50 और 100 रुपये के नोट देने हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और उसे कैशियर जो है वो 25 नोट देता है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो उसे कितने 50 के और कितने 100 रुपये के नोट मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, ठीक है, उसमें कुछ 2 के सिक्के हैं और कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, और टोटल वो 7 सिक्के हैं। तो आपको बताना है कि 2 के कितने सिक्के दिए और 1 के। तो सपोज़ मम्मी ने 2 के हमें 3 सिक्के दिए, तो ये तो हो गए 6 रुपये। अब बचे जो बाकी 4 रुपये, वो 1-1 रुपये के 4 सिक्के दे दिए, तो हमारे पास हो गए 10 रुपये और 7 सिक्के। इसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल कौन से हैं, एक 100 रुपये का नोट और एक 50 रुपये का नोट। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द नोट्स ऑफ ₹100 be x and the notes of ₹50 be y। सपोज हमने क्या करा कि 100 रुपये के x नोट्स हैं। अब अगर 100 रुपये के 3 नोट हुए तो 300, 5 हुए तो 500, तो x हुए तो 100x हो गया। और 50 रुपये के y नोट है, जैसे 50 रुपये के 1 है तो 50 इंटू 1 50, 2 नोट हुए तो 50 इंटू 2 100। इसी तरह से 50 रुपये के y नोट है, और दोनों मिलके मेरे पास 2000 रुपये बना रहे हैं। तो 100 रुपये के x नोट्स हैं तो 100x हो गया, प्लस 50 रुपये के y नोट है तो 50 इंटू y 50y हो गया, तो दोनों मिलके 2000 बनाएंगे। ये तो हो गया इक्वेशन 1। दूसरी बार में कहा है कि दोनों नोट जितने भी थे उतने मिलके 25 नोट कैशियर ने दिए। तो x के थे जो 100 रुपये के थे वो x नोट्स थे, और 50 रुपये के y नोट थे, और ये दोनों में नोट मिलके 25 नोट हो गए हमारे पास। अब दोनों नोट कितने हैं, 25 नोट। तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, और इसको सिंप्लीफाई में मुझे क्या दिख रहा है कि ये पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 50 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो 50 से डिवाइड करने पर ये हो गया 2x, 50 से 50 को डिवाइड करा 1 तो y आ गया, 50 से 2000 को डिवाइड करें तो आ गया 40। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ रख के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास y की कोफिशिएंट हम देख रहे हैं सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनके डिफरेंट साइन हो जाए और हमारा सॉल्यूशन निकल आए। तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। सो y से y कैंसिल, 2x माइनस एक्स इज x, और 40 में से 25 गया तो क्या आएगा 15। x जो कि 100 रुपीज़ के नोट थे वो हो गए हमारे पास 15 नोट, राइट। अब हमें निकालना है 50 रुपीज़ के नोट्स कितने थे, y। तो पुट x
इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 2। अब x प्लस वाई थे हमारे पास 25, तो x की प्लेस पे 15 लिखा, प्लस y इज इक्वल्स टू 25, तो y आ गया 25 माइनस 15, दैट मीन्स 10। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास कितने हो गए नोट्स? तो नोट्स ऑफ ₹100 इज x, और x क्या था 15, 15 थे 100 रुपये के नोट, तो 1500 रुपये हो गए। और नोट्स ऑफ ₹50 इज कितने हैं y, जो कि 10, 50 रुपये के 10 नोट थे, तो हो गया 500। तो ये हो गया 500 और 1500 2000। तो हमारा आंसर करेक्ट, और हमने खुद ही चेक कर लिया। ये था हमारा पार्ट 4। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बुक उधार पे खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पहले 3 दिन के फिक्स चार्जेस हैं, यानी कि पहले 3 दिन के सपोज वो 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये लेती ही लेती है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और इसके बाद क्या होता है, जैसे पहले 3 दिन रखने के तो 20 रुपये रखने ही रखने हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए रहो चाहे 2, मिनिमम 3 days के उसने आपसे फिक्स चार्ज लेने हैं, जो है सपोज 20 रुपीज़। फिर एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे आफ्टर। अब आपने 3 दिन के बाद अगले दिन के लिए आपको क्या उसने एडिशनल चार्ज लेना शुरू कर दिया। सपोज़ 1 दिन के 2 रुपये हैं, तो अगले दिन के क्या हो गए 2 और 2 4 रुपये। तो इस तरह से आपके रोज़ जो है वो 2 रुपये बढ़ते रहेंगे। अब सरिता ने ली एंड शी पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। अब सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली है? 7 days के लिए, यानी कि 3 दिन के उसके फिक्स चार्ज लगेंगे, और बाकी बचे जो 4 दिन हैं वो एडिशनल के हिसाब से लगेंगे, कि 4 दिन और जो उसने रखी बुक उसके हिसाब से कुछ चार्जेस लगेंगे। तो टोटल उसने 27 रुपीज़ दिए। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब दूसरे बच्चे जो सूजी थी उसने कितने दिन के लिए रखी? 5 दिन के लिए, और उसने 5 दिन में से 3 दिन के तो पैसे उसके ऑलरेडी दिए हुए थे। अब बाकी जो 2 दिन बचे उसके हमें एडिशनल चार्ज के हिसाब से देने पड़ेंगे, जो है टोटल मिला के 21 रुपीज़। तो आपको बताना है कि फ़िक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और हर एक्स्ट्रा डे जो है 3 दिन के बाद उस पर क्या वो चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल हैं, एक फ़िक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी X रुपीज़, ठीक है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो था हमारा उसको हमने मान लिया बी Y रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है, रुपीज़ पहले लगते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखना। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन थी सरिता की, जिसने कितने रुपए दिए? 27 रुपये। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी कि 7 दिन के लिए लिया था, तो जो 3 दिन थे वो फिक्स चार्ज थे, तो वो तो X रुपीज़ लगेंगे, और बाकी बचे कितने? 4 दिन। तो 4 दिन के उसके एडिशनल चार्ज के हिसाब से लग रहा है, जो है Y। तो X + 4Y इज इक्वल्स टू 27। ऐसा क्वेश्चन आपका कैब टैक्सी वाला भी आ सकता है, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, टैक्सी कैब के जब आप शुरू में चढ़ते हो तो 20 रुपये लेंगे, वो फिक्स चार्ज होते हैं, और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब ये तो सरिता की इक्वेशन हो गई। सूजी की इक्वेशन में क्या होगा, जिसने 21 रुपये दिए थे उसने सबसे पहले तो फिक्स चार्ज दिया X। अब उसके कितने थे? 5 दिन के लिए रखी थी, तो 3 दिन के तो उसने ऑलरेडी फिक्स चार्ज है, बाकी बचे 2 दिन, तो 2 दिन के उसने कितने दिए? 2Y। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट सेम है, तो अब अगला मिशन कि इनके साइन चेंज कर दिए जाए। वो हो गया इसका माइनस, इसका भी माइनस, और इसका भी माइनस, अपोजिट साइन हो जाते हैं। x से x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 2y, 2y हो गया। 27 में से 21 गए, 6 हो गया।
तो y की वैल्यू आ गई 6/2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया कैंसिल होके 3। और y जो था हमारा एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज था वो 3 रुपये के हिसाब से था। अब फिक्स चार्ज निकालना है, तो इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा नंबर है ना। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब y की जगह 3 रखेंगे। x प्लस 2 y की प्लेस पे 3 इज इक्वल्स टू 21। x प्लस 6 2 3 ज़ा 6 होता है 21, तो x की वैल्यू आ गई 21 माइनस 6 जो हो गया 15। तो ये x जो था वो क्या था, फिक्स चार्ज। तो हमारे पास फिक्स चार्ज क्या आ गया, द फिक्स चार्ज इज ₹15। अब यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बना लीजिएगा। और एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे जो हमारा y था वो क्या निकला था, इज ₹3। तो ये था हमारा फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 फिनिश।